हेलो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला वीडियो बनाने का। तो इस हम अभी तक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा गया है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकती है? कब? जब इफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम फिगर के अंदर देखेंगे एंगल बी 180 डिग्री के बराबर। तो देखो भाई, एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब ये फिगर या तो रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी। रेक्टेंगल की तमाम प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर आ जाती हैं। तो हम प्रॉपर्टी जो है वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर है आपको, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम हो सकती है, तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक स्क्वायर हो सकता है। जब स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा तो वो एक पैरेललोग्राम जरूर होगा, क्योंकि उस साइडें जो है वो बराबर हो जाएंगी, इक्वल। आमने सामने वाली साइडें बराबर हो जाएंगी। जब बराबर होंगी तो आमने सामने वाली फिगर्स, मान लेते हैं ये भी 90, ये भी 90 और 90 प्लस करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ये 180 डिग्री के बराबर आए। दूसरा पढ़ते हैं, लिखा गया ए बी डी सी, यानी ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर लिखा गया डी सी, और ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ए डी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से बी सी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। बताओ ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकती है? तो आपको सब पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की तमाम साइडें बराबर होती हैं। यहाँ पर एक साइड हमें आपस में अपोजिट साइड, वन पेयर अपोजिट साइड मिल गया, वो इक्वल है, पर दूसरा जो हमें पेयर मिल रहा है वो इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4.4 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। लिहाजा ये एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो हमने इन्हें लिखा नो इन दिस केस। इस केस में हम देखें तो ये नहीं, नो आंसर आएगा इस केस में। क्यों? बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक जोड़ा हमें इक्वल मिल गया, एंड अनदर अगर दूसरा देखें तो अपोजिट साइड एंगल जो है वो अनइक्वल है, तो सो इट इज नॉट पैरेललोग्राम। तीसरी फिगर देखें तो लिखा गया एंगल ए यहाँ पर है, ये वाला 70 डिग्री, एंगल सी ये वाला 65 डिग्री। बताओ कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्वाड्रिलेटरल है, पर ये पैरेललोग्राम है या नहीं है? तो हम देखेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। उसमें कहा कि आमने सामने वाली फिगर्स या एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 65 डिग्री। तो ये 65 है, ये 70 है, दोनों अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। तो नो, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल बराबर नहीं है, लिहाजा ये वाला फिगर जो है ये पैरेललोग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक रफ फिगर बनाओ। एक डायग्राम ऐसी बनानी है क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि एक पैरेललोग्राम जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। लेकिन ऐसी फिगर उसके दो अपोजिट एंगल जो हैं वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसी फिगर जो है वो बनानी है हमने। तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो हमने बनाई फिगर हमने फिगर बनाई है, वो फिगर को देखते हैं फिगर कैसे बनी है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी फिगर बना सकते हो। तो ये मान लेते हैं, ये वाली ऊपर वाली जो दो साइडें हैं ये
आपस में एडजेसेंट जो साइड हैं वो इक्वल, यहाँ से एडजेसेंट एंगल जो साइड्स जो हैं वो इक्वल, तो तब जाके कर हमारे जो अपोजिट एंगल हैं वो बराबर बन सकते हैं। तो हमने ABCD जो है वो हमने क्या किया, मान लेते हैं ये A आ गया, ये B आ गया, यहाँ पे C आ गया और ये D, ये ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल हमें नज़र आ रही है। और इसके अंदर एंगल A को हमने मान लिया और एंगल C को मान लिया कि दोनों एंगल इक्वल हैं 110 डिग्री के। तो ये ऐसी फिगर कैसी हो सकती है, तो ये एक काइट की तरह हो सकती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें नज़र आई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। कि एक पैरेललोग्राम है जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी पैरेललोग्राम है। इसमें ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, साथ साथ वाले जो एंगल होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये वाला एंगल रेशो में दे दिए गए हैं 3:2। और जब भी रेशो में क्वेश्चन होता है तो हमेशा उसके साथ एक्स लगाया दिया जाता है। तो हमने क्या करना है, ये एंगल मालूम करने हैं कि ये एंगल जो है 3x और 2x, ये एंगल होंगे कितने कितने डिग्री के। तो हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल हैं। पहला जो एडजेसेंट एंगल हो गया, साइड हो गई, वो 3x की हो गई, और दूसरी जो हो गई वो हम मान लेंगे कितनी 2x की हो जाती है। तो यहाँ एंगल की जगह आप क्या इस साइड की जगह ना आप एंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, एंगल बेस्ट रहेगा ANGLE एंगल। तो ये एक मिस्टेक है, यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। तो एंगल बेस्ट रहेगा। तो इसमें कहा गया कि दोनों जो एडजेसेंट एंगल होंगे हमेशा उनकी सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है ये भी आपको समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो ये होता है 180 डिग्री के बराबर। ये वाले दो एंगल, इनका सम किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो ये वाला एंगल किसके बराबर है 3x के बराबर है, ये वाला 2x के बराबर है। तो 3x प्लस 2x किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब x को इधर ही रखेंगे तो यहाँ जो 5 मल्टीप्लाई में होगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 5 का टेबल पढ़ेंगे 180 तक, तो 5 का टेबल 36 तक पढ़ेंगे तब जाके 180 डिग्री आएगा। तो इस डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आया 36 डिग्री। इसी तरीके से फर्स्ट एंगल में जो पहला एडजेसेंट एंगल है वहां जब पुट करेंगे इसको तो क्या था 3x था, 3 का 3 लिखा, x की जगह हम 36 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू जो है हमें 36 मिली है। तो जब 36 लिखा तो इज इक्वल टू 108 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। उसके बाद दूसरा जो एंगल होगा वो 2x था 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आ जाएगा था 72 डिग्री। तो दोनों एंगल का पता चला, एक एंगल 108 डिग्री का होगा, दूसरा 72 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोला जा गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट एंगल जो हैं उनको जो सम है यानी कि उनका जो एंगल्स हैं वो सब के सब क्या हैं बराबर है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हर एक साइड का पता हमें लगाना है कि क्या होगी। मान लेते हैं एडजेसेंट एंगल, साथ साथ वाले एंगल, एक एंगल ये ले लेते हैं और एक एंगल ये ले लेते हैं। दोनों के दोनों क्या है एंगल एक्स एंगल हो गए। तो यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे कि हर एक EACH each ADJACENT एडजेसेंट एंगल BX। क्वेश्चन हमें पता है कि ये जो इन एंगल्स दोनों होते हैं इन दोनों का सम जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों एंगल 180 डिग्री के होने, मतलब एक एंगल x दूसरा भी x और ये किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। x और x 2x हो जाएंगे।
180 डिग्री। अब x को इधर ही रखेंगे तो ये 180 डिग्री से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्यों x जो है वो, अगर ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो सभी बराबर होंगे, तो ईच एंगल 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एडजेसेंट फिगर जो है, नाम क्वेश्चन में मुझे लगा HOPW, लेकिन जब फिगर देखी तो HOPE था। इसमें क्या हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम था। फाइंड द एंगल एक्स वाई और जेड, ये जो एंगल आपको अलग अलग एक्स वाई जेड मिल रहे हैं ये आपको मालूम करने हैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद। मैंने सोल्यूशन यहाँ आपको लिखा गया, मैं समझा देता हूँ आपको कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है यानी फिगर जो है बुक में इस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ देखिए लिखा गया एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज लीनियर। यहाँ ढूंढिए तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला दोनों एंगल जो हैं ये आपको क्या मिल रहे हैं, ये पूरा जो है ये लीनियर पेयर है, ये दोनों मिल करके मिल गए 180 डिग्री के बराबर। मान लेते हैं ये वाला एंगल HOP है, ये हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों प्लस करके कितना हुआ 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हम 70 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, जब माइनस करें 110 का हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जब भी ये वाला एंगल हमें मिल गया तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला x जो है और ये वाला HOP एंगल आपस में क्या है, ये बराबर हैं। अब देखिए यहाँ एंगल x भी क्या हुआ, यहाँ पर एंगल x जो है वो भी 110 के बराबर हुआ, क्योंकि ये एंगल मिल गया था। जब ये एंगल हमें 110 डिग्री के बराबर मिला तब एंगल x किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर। अब हमें ये देखना है कि ये z बन रहा है आपका, तो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। जब अल्टरनेट एंगल होते हैं तो ये इसके बराबर हुआ नहीं, तो एंगल PHE यानी ये वाला एंगल जो मिल रहा है और HPO या फिर HOP जैसे मर्जी रखिए, HPO एंगल ये वाला एंगल जो मिल रहा है, ये दोनों एंगल जो हैं ये किसके बराबर हुए, ये आपस में इक्वल हुए। तो इसका मतलब y एंगल किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। अगर समझ नहीं आई तो इसको दोबारा से देखना वीडियो को पीछे करके। तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं और इन एंगल को बोला क्या जाता है, अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब y किसके बराबर हुआ, 40 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से क्रॉसपोंडिंग एंगल भी होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल में EHO, कौन सा एंगल है ये, EHO क्रॉसपोंडिंग, ये वाला और ये वाला एंगल क्रॉसपोंडिंग हुआ। उसके बाद EHO ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल वो पूरा HOP, ये दोनों एंगल, ये भी 70 डिग्री का एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल। देखिए क्रॉसपोंडिंग ऐसे होते हैं। मान लेते हैं ये कोई फिगर है, ये वाला एंगल, ये वो दोनों एंगल आपस में क्रॉसपोंडिंग होते हैं। मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में इक्वल होता है। ये अगर 70 का होगा तो ये भी 70 का ही होगा। तो मान लेते हैं ये सभी का एंगल 70 डिग्री के हुए। तो अब ये देखिए 70 है ये पूरा क्या था, 70 था। 70 में से 70 एंगल Z और 40 दोनों मिला करके 70 डिग्री हुआ। तो एंगल 40 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री।
तो एंगल Z को इधर ही रखेंगे, 40 वहाँ यहाँ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 70 में से 40 निकाल देंगे, एंगल 30 आ जाएगा। तो तीनों एंगल हमें मिल गए। इसी का हम लिख दिया कि नीचे ये वाला एंगल जो है वो